अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जैनुल हसन है और मैं क्लास 9 का तालिब इल्म हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन सी। विटामिन सी को हम दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड का भी देते हैं। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन असल में है क्या। विटामिन आर द केमिकल कंपाउंड दैट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट बट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। विटामिन सी जो सा होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके सोर्सेज, इसके फंक्शन। सोर्सेज देखेंगे कि विटामिन सी का असल में हम कहाँ से लिया जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे बीफ लीवर। विटामिन सी हम गाय के जिगर से भी हासिल करते हैं और ग्रीन लीफ वेजिटेबल यानी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, उनसे भी हम विटामिन सी हासिल करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है कि और लास्ट में हमारे पास है ग्रेप फ्रूट। हम ग्रेप फ्रूट से भी विटामिन सी हासिल करते हैं। खट्टे जो से हमारे पास फ्रूट होते हैं उनसे भी विटामिन सी हासिल करते हैं। फंक्शन में हम सबसे पहले हमारे पास कोलेजन है। इट इज़ आल्सो नीड फॉर कोलेजन to form fiber protein that gives strength to connective tissue. जख्मों का बनना। विटामिन सी जो उसमें ये हीलिंग ऑफ वाउंड के लिए भी लाजमी होता है। डेफिशिएंसी स्कर्वी का नाम देते हैं। स्कर्वी बेसिकली एक बीमारी होती है जिससे हमारी जिल्द जो सी है उसमें धब्बे बनने लग जाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड। हमारे मुंह से मसूरों से खून निकलने लग जाता है, ब्लीडिंग गम। और मसल जॉइंट पेन यानी कि हमारे जो से मसल में दर्द होती है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली जान है और मैं नहम ए का तालिब इल्म हूँ। आज का हमारा टॉपिक विटामिन डी है। विटामिन डी को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विटामिन होते क्या हैं। विटामिन ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनकी हमें कम मिकदार में ज़रूरत होती है और वो हमारी नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन डी हमारे खून में सबसे अहम काम करता है, वो है कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को कंट्रोल करना। विटामिन डी हमारे खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को कंट्रोल करता है। उसका इंटेस्टाइन से इंतज़ाम और हड्डियों में जमा होने को बढ़ाता है। जिल्द अल्ट्रावायलेट शुआओं को इस्तेमाल करके विटामिन डी की तैयारी करती है। अब हम देखेंगे कि हम विटामिन डी को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, यानी कि इसके अहम ज़राए कौन कौन से हैं। जहाँ को हम मछली से हासिल कर सकते हैं, ये जिगर के तेल से हासिल कर सकते हैं जानवरों के। उसके बाद हम इसे दूध जो एक मुकम्मल ग़िज़ा है हम इसे उससे भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद देखना है हमें कि ये जो विटामिन सी की कमी है इससे बच्चों में क्या बीमारी पैदा होती है और जो बड़ों में क्या बीमारी पैदा होती है। विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में बीमारी पैदा होती है उसे रिकेट्स का नाम दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया है कि जो बड़ों में बीमारी पैदा होती है उसे यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला
तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबॉर्ट्री मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। ऑस्टिमलेशिया का नाम दिया जाता है जिसका मतलब है हड्डियों का नाजुक, बिल्कुल नाजुक हो जाना, और इसमें हड्डी का फ्रैक्चर होने का खतरा भी होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं क्लास 9th का तालिब इल्म हूँ। आज का मेरा टॉपिक विटामिन सी। विटामिन सी को जैसे कि हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ज़रूरत हमें कोलेजन बनाने के लिए होती है। कोलेजन कॉन्कैटिव टिश्यू को मजबूती फराहम करता है। कोलाजन की हमें ज़रूरत ज़ख्मों के भरने के लिए भी होती है। हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए मददगार है। अब हम ये देखेंगे कि इसके ज़राए क्या हैं, इसको हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, सोर्सेज। हम इसको सिट्रस फ्रूट्स यानी तुर्श फलों जैसे माल्टा और नींबू वगैरह से हासिल कर सकते हैं। फ्रूट्स और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बीफ लीवर, इसको हम हरे पत्तों वाली सब्जियों और गाय के जिगर से हासिल कर सकते हैं। बीफ लीवर, हमारे जिस्म में इसकी कमी की वजह से एक बीमारी होता है बीमारी होती है जिसे हम स्कॉर्बी का नाम देते हैं। कमी की वजह से होती है लैक ऑफ विटामिन सी। इन दिस कंडीशन इसमें जो तैयार करदा कोलेजन होता है वो गैर मुस्तहकम होता है। मसल्स जॉइंट पेन, स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से खून आना और मसूड़ों का सूजा होना।
गम्स, ड्राई स्किन, खुश्क जिल्द। हमारे विटामिन डी और विटामिन सी। अब ये हमारी कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट टॉपिक विटामिन की। विटामिन्स क्या हैं? ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए लेकिन वो हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। अब बेटे विटामिन डी जो है वो बेसिकली हमें चाहिए किस लिए? इट मेंटेन्स द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। मतलब ये हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लो मिनरल्स का बैलेंस जो है वो बरकरार रखता है। अब ये बरकरार कैसे रखता है? इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये हमारी इंटेस्टाइन से जो हम खुराक खा रहे हैं उसमें मौजूद कैल्शियम के इंजज़ाब में मदद देता है, उसकी एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। अब विटामिन डी जो है बेटे ये हमारे जिस्म में मौजूद इस्तेमाल हो रहा है, एक इनएक्टिव सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है। लेकिन जो ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर पड़ती हैं सनलाइट की, ये फिर से अपने रिएक्टिव फॉर्म में तब्दील हो जाता है, यूजेबल फॉर्म में तब्दील हो जाता है, जो कि फिर से मतलब विटामिन डी में तब्दील हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सूरज की रोशनी जो है वो इंसानों के लिए ज़रूरी है। रोशनी में बैठना चाहिए, काम करना चाहिए, जिससे लाइट आपके जिस्म पर पड़ेगी, आपका इनएक्टिव विटामिन डी जो है वो एक्टिव विटामिन डी के अंदर फिर तब्दील हो जाएगा और आपकी हड्डियाँ, आपके टूथ जो हैं वो मजबूत होते चले जाएंगे। अब बेटे इनको हम हासिल कहाँ से करते हैं? विटामिन डी जो है बेसिक जो है, चूँकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है तो ये ऐसी चीज़ों में पाया जाएगा जहाँ पर फैट्स मौजूद होंगी। मिल्क के अंदर मौजूद है, फिश लीवर के अंदर मौजूद, फिश के अंदर मौजूद है, फिश लीवर ऑयल के अंदर मौजूद है, घी जो है उसमें मौजूद है, बटर उसके अंदर मौजूद है, चीज़ उसके अंदर ये मौजूद होता है। अब इसकी कमी अगर होती है तो फिर क्या होगा? बेसिक मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन इसका क्या था कि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा था। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ रही थी तो उसकी डेपोजिशन हड्डियों के अंदर भी बढ़ रही थी, जिससे क्या हो रहा था? हड्डियां मजबूत हो रही थी। अब अगर विटामिन डी कम है इट मीन्स इसकी एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। जब विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम आएगा तो हड्डियां क्या होती जाएंगी? नरम होती जाएंगी, कमज़ोर होती जाएंगी। अगर बच्चे हैं तो बच्चों में ये बीमारी काज करता है जिसको हम रिकेट्स का नाम देते हैं। रिकेट्स बेसिकली क्या होता है कि बच्चों की जो वेट बेयरिंग बोन्स होती हैं, जिनके ऊपर वजन होता है, वो हड्डियां मुड़ जाती हैं, वो कमज़ोर होने की वजह से मुड़ जाती हैं। उनके अंदर कैल्शियम इतना मौजूद नहीं है कि वो उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, स्ट्रेंथन कर सके, जिससे क्या होगा? कमज़ोर हड्डियां होगी, वो मुड़ जाएंगी। अब उस मुड़ने की वजह से शेप चेंज हो जाती है। मतलब अगर आप आम इंसान देखेंगे उसकी टांगें, आम बच्चा इस तरह से होंगी, लेकिन जो रिकेट्स का मरीज़ होगा उस बच्चे की टांगें इस तरह से हो जाएंगी। वेट बेयरिंग बोन्स है ना, वो नरम थी, वो मुड़ जाएंगी। अडल्ट्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जब कैल्शियम की डेपोजिशन कम हो जाती है या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, ब्लड कैल्शियम लेवल अपने आप को बरकरार रखना चाहता है। ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो अपने आप को बरकरार रखना चाहता है। आप ये दो आप हदें हैं जो वो बना लो, बोन और ब्लड। अब बेटे ब्लड में ज़्यादा होगा कैल्शियम तो वो हड्डियों में चलता जाएगा, हड्डियों में जाएगा, हड्डियां मजबूत होंगी। लेकिन अगर हड्डियों में मौजूद है और ब्लड में वो उसका लेवल कम होता जा रहा है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम किसमें शामिल होता जाएगा? अब हड्डियां नतीजतन क्या होती जाएंगी? कमज़ोर होती चली जाएंगी। अब हड्डियां अगर कमज़ोर होती जा रही हैं तो वो अंदर से खोखली होती जाएंगी। अब अंदर से वो खोखली होती जा रहे हैं, इसको हम दो टर्म्स देते हैं। एक देते हैं ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस का मतलब, पोर्स का मतलब क्या होता है? सुराख। हड्डियों के अंदर जाली बनती जा रही है, कैल्शियम निकलता जा रहा है, डेपोजिशन खत्म होती जा रही है, वो पोरस होती जा रही हैं, तब भी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं।
दूसरी बीमारी हड्डियों से कैल्शियम के निकलने की वजह से, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया। अब ऑस्टियोमलेशिया में भी हड्डियां नरम होती जा रही हैं। अब क्या होगा, अब जरा सा भी उसको झटका, जरा सा भी उस पे चोट, जरा सा आपका गिरना, जरा सा आपका हिलना जुलना उन हड्डियों की ब्रेकेज का बायस बनेगा, मतलब बोन फ्रैक्चर जो है वो ज्यादा होने के चांसेस है। इसके अलावा विटामिन डी जो है कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में मेंटेन रखता, ये फंक्शन हमने पढ़ा। सर कैल्शियम बजाते खुद बहुत सारी चीजों की एब्जॉर्प्शन और बहुत सारी चीजों की फंक्शनिंग में इस्तेमाल होता है। आपके मसल्स का सही काम करना, नॉर्मल काम करना, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कैल्शियम लेवल। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है, इट मींस ब्लड कैल्शियम भी कम होता चला जाएगा। अब उस ब्लड कैल्शियम के कम होने की वजह से आपके मसल फंक्शनिंग जो है वो भी डिस्टर्ब होगी। अब उसमें नेक्स्ट बच्चे ने डिस्क्राइब किया विटामिन सी। विटामिन सी की 2 दफा प्रेजेंटेशन हो चुकी और इसकी मेरा ख्याल खातर खा समझ आ गई होगी। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये जो विटामिन सी है ये कहां पर इस्तेमाल होता है, ये हमारे जिस्म में कोलाजन की फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। बेसिकली कोलाजन क्या है, कोलाजन बेटे हमारे मसल्स को इकट्ठा रखने या हमारा जो रेशे होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, उनको आपस में मजबूती से जोड़े रखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर कोलाजन जो है वो प्रॉपर हमारे जिस्म में मौजूद नहीं होगा, हमारे मसल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, हमारे मसल्स मजबूत नहीं होंगे, हमारे मसल्स जो हैं उनमें पेन्स होंगी, थोड़ा सा काम करने से थकावट महसूस करेंगे आप। अब यही कोलाजन जो है ये वाउंड हीलिंग में भी मदद देता है। हमारे कोई जख्म हो जाता है तो सब कोलाजन जो है उस जख्म की हीलिंग में एज ए कंपोनेंट हिस्सा लेता है। अगर कोलाजन नहीं सही बन रहा, विटामिन सी नहीं है, इसका मतलब कोलाजन नहीं है। अगर कोलाजन नहीं है तो इट मींस आपकी वाउंड हीलिंग जो है वो भी स्लो होगी। आपका इम्यून सिस्टम जो है उसमें वाइट ब्लड सेल्स हिस्सा लेते हैं। मेन जो उसके फौजी हैं आप कह लो, मेन जो उसके सोल्जर्स हैं, दे आर वाइट ब्लड सेल्स। अब विटामिन सी जो है ये वाइट ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग को बेहतर बनाता है, तो अल्टीमेटली आप कह लो कि ये इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। अब इसके सोर्सेज क्या है, ये हमें खट्टे फलों से हासिल होता है। खट्टे फलों से मुराद हमारा ये मैंगोज, लेमन्स, आपकी मौसमियाँ, ये जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सब के अंदर विटामिन सी जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। बीफ लीवर, अगर आप बड़ा गोश्त जो है, बड़े गोश्त से मुराद हमारा गाय भैंस का जो गोश्त होता है उसके लीवर के अंदर मौजूद होता है। और इसकी एहतियातें मैंने आपको बताई हुई हैं कि ये जो जितने भी गोश्त होते हैं ये बूढ़े जानवर के नहीं खाने चाहिए। बूढ़े जानवर के एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। जो यंग होता है या आप कह लो कि जवान बिल्कुल होता है उस जानवर के आप इस्तेमाल कर सकते हो। बूढ़े जानवर का काम कर कर के लीवर और गुर्दे और फेफड़े वो इस हद तक खराब हो चुके होते हैं कि उनको खाना बजाय फायदे के नुकसानदेह होता है। अच्छा जी, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आपकी पालक, मेथी, साग, ये सारी मूली, गाजर, ये सारी की सारी जो है विटामिन सी का सोर्स है। अब इसकी कमी से क्या होगा, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी की बीमारी होगी। अब स्कर्वी की बीमारी क्या है, मसल फाइबर के अंदर कोलाजन का कम हो जाना, जिसकी वजह से आपके मसल्स ढीले ढाले हो जाते हैं और ढीले ढाले होने की वजह से ना तो एक्टिवली काम कर सकते हैं ना उनमें वो स्ट्रेंथ रहती है, इसलिए जल्दी थकावट हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपको आपके जोड़ों में और मसल्स में दर्द महसूस होगी। अब नेक्स्ट इसका नुकसान, आपकी ड्राई स्किन टेक्सचर जो है वो जाहिर होगा विटामिन सी की कमी की वजह से। और इसका नुकसान, आपके जो गम्स हैं वो स्वोलन होंगे और उनमें से खून जो है वो रिसेगा। अगर विटामिन सी आपका पूरा है तो आपके जो ये गम्स हैं वो मजबूत होंगे, उनमें कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। आपकी ब्लीडिंग को भी रोकने में ये काम आते हैं जब आपके कोई जख्म होता है, विटामिन सी जो है। तो अगर इसकी कमी है तो जो इसके फ़वायद हैं वही सारे के सारे इसके नुकसानात में शिफ्ट हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द विटामिन्स। आपने मुझे कल बायोलॉजी का